A block of mass m naught is held against a rough vertical wall by pressing it horizontally with figure. एक ब्लॉक है बच्चों अपने पास m नॉट मास का, इसको आपने क्या किया है, फिंगर से आपने इसको प्रेस कर रखा है. लेट से F फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो फिंगर से, ठीक है. इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल इज म्यू. जो ब्लॉक और वॉल के बीच में बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू गिवन है. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू होल्ड द ब्लॉक एट रेस्ट अगेंस्ट द वॉल इज. कह रहे हैं कि मिनिमम कितना एफ फोर्स अप्लाई करे कि ये ब्लॉक क्या हो, रेस्ट पे रहे. बच्चों मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स. मतलब फ्रिक्शन को मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको हल्का सा जरा सा आप प्रेस करके अगर आप इस ब्लॉक को रोकना चाहते हो तो, ठीक है. अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम इस एम नॉट मास का मैं देखो बच्चों, तो इस एम नॉट मास पे एक तो एम नॉट इंटू जी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एक इस पे अप्लाइड फोर्स एफ जो कि आपने फिंगर से प्रेस करके लगा रखा है, एक वॉल ने नॉर्मल रिएक्शन इस पे अप्लाई किया है, और एक सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक फ्रिक्शन फोर्स लगाना है. ठीक है बच्चों. अब अगर मैं डायनामिक्स का इक्वेशन लिखूँ, आपको रेस्ट पे रखना है मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ वो किसके इक्वल होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन के. और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम नॉट जी के. बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखने के लिए आप म्यू इंटू एन लिखेंगे. म्यू एन इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू जी. यहाँ से बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एन क्या आ गया, तो आपको हो गए एम नॉट जी डिवाइडेड बाय म्यू. ये आ गया बच्चों आपका नॉर्मल रिएक्शन. आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दे, तो एफ मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन जो कि है हमारा एम नॉट जी डिवाइडेड बाय म्यू. तो एम नॉट जी डिवाइडेड बाय म्यू आपका बच्चों बिल्कुल